औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज राही और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज़ की हमेशा से ये रीत रही है, हमेशा से ये काविश रही है, हमेशा से ये कोशिश रही है कि हक़ और सच का साथ दिया जाए, हक़ और सच दिखाया जाए, हक़ और सच बताया जाए, गरीब का, कमज़ोर का, मज़लूम का साथ दिया जाए, अमीर ताकतवर जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ डट के उसका मुकाबला किया जाए। तो नाज़रीन, इसी तरह आज हम पीएचए यूनियन जो है, वर्कर्स यूनियन जो है, जो कि पीएचए के मुलाजमीन होते हैं, आज हम जिस तरह के आपको मालूम है हमारे प्रोग्राम का नाम है आवाम से हुकाम तक। तो नाज़रीन, जो आवाम के जो मसाइल हैं, जो मुलाजमीन के मसाइल हैं, उसको हम हुकाम तक लेके जाते हैं, हुकाम से आला हुकाम तक लेके जाते हैं और उसको हंगामी बुनियादों पर हल करवाने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। इसमें हम अपनी पूरी ईमानदारी से और इस काम को लोगों के मसाइल हल करवाने के लिए, आवाम के मसाइल हल करवाने को अपना ऐन फ़र्ज़ समझते हैं और इसको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ करते हैं। तो हम ये बात करेंगे जो यूनियन वर्कर्स हैं, वर्कर के साइड में जो चेयरमैन हैं, सदर हैं, वाइस चेयरमैन हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, और ये जो वर्कर्स यूनियंस हैं, ये कोई बाहर से नहीं आए हुए थे। ये जो नुमाइंदे हैं, ये पीएचए के अपने मुलाजमीन हैं। ये 1 से ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन में उसकी यूनियन होती है, बाकायदा इलेक्शन होते हैं, उसके बाद ये इनके सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद फिर ये अपने जो दूसरे मुलाजमीन हैं, उनके मामलात को लेकर आगे हुकाम तक, चेयरमैन तक, वाइस चेयरमैन, डीजी तक लेके जाते हैं, सेक्रेटरी तक लेके जाते हैं और उनको हल करवाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि जो पीएचए है, ये आप कहें लाहौर की बात कर लें या पूरे पंजाब की बात करें, तो उसमें जितने भी खूबसूरत पार्क, ग्रीन बेल्ट्स हैं, ये सारी पीएचए के अंडर आती हैं और पीएचए इसको खूबसूरत बनाने में अपना एक अहम किरदार अदा करता है। तो ये जो पार्क को और हमारी जो पार्क्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, उसको खूबसूरत बनाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तो हम आज उनके मसाइल को, जो हमारे लिए पार्क्स को खूबसूरत बनाते हैं, एनवायरनमेंट को अच्छा करते हैं, हम कोशिश करेंगे आज जो इनके जितने भी मामलात हैं उनको हुकाम तक लेके जाया जाए, आला हुकाम तक लेके जाया जाए और उनको फिल फॉर हंगामी बुनियादों पर हल करवाया जा सके। आज बिल्कुल हम यूनियन ऑफिस जो है, उसमें आपको यूनियन ऑफिस का विज़िट भी करवाएंगे और यूनियन के जो ओहदेदारान हैं इनसे भी बात करें। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रहीम अवान साहब, जो सरपरस्त हैं लेबर लीग यूनियन के। इनसे हम बात करेंगे इनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं जो कि यूनियन बनाने के बावजूद जो हल कराने में नाकाम है। क्या वजह है कि जो भी मामलात हैं, जो इनके मेरिट पे, जो हक पे बात है, जो मेरिट पे इनकी चीज़ें हैं, वो आला हुकाम जो है, जो मुतलका डीजी हैं, चेयरमैन है, मुतलका हुकूमत है, वो इनके मामलात को हल क्यों नहीं होने देती। जब हम इनसे बात करेंगे तफसीली और इनके बकाया ओहदेदारान से भी बात करेंगे और इनकी बात को हम आज डीजी साहब और चेयरमैन पीएचए के पास लेके जाएंगे और उसको हंगामी बुनियादों पर हल करवाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हमारे 2 मुतालबे हैं हमारे डायरेक्टर जनरल पीएचए से। एक डेली पेड जो अरसा 15 साल से जो डेली पेड कच्चे माली हैं, उनको रेगुलर करना है, क्योंकि बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर का फैसला हुआ है कि इनको 5 साल जिसके होंगे उनको रेगुलर करना है आपने। फिर हमारा 50% है, हमारा एक लॉसेस है जो हम ले रहे हैं 2000 की 8 सी बेसिक पे के ऊपर, उसको रिवाइज़ करना है 2017 की बेसिक पे। इसके सिलसिले में हमने पिछले दिनों धरना भी दिया हुआ था, एहतजाज किया था और हमारी कमिटमेंट हुई है। वाइस चेयरमैन ईशान वो हमारे दरमियान मुनसब बन के आया है कि ये फ़ैसला जो है 20 तारीख तक हमें टाइम दिया जाए। अच्छा अवान साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ कोई काम भी जो है वो बगैर धरने के ये मुमकिन नहीं है उसको करवाना। ये जो इंतज़ामिया है ना, इंतज़ामिया वो तो कोई काम करना चाहती नहीं है, इसलिए ये लेबर यूनियन होती है ना, पहले तो उनसे बारगेनिंग करने की कोशिश करती हैं कि बारगेनिंग से मान जाएं, फिर ना माने तो फिर एहतजाज तो उनका हल है। एहतजाज तो फिर मजदूर को जाना ही पड़ता है, हड़ताल में तो जाना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो आपकी यूनियन है ये सिलेक्टेड होती है कि इसको इलेक्शन के बाद आते हैं कि सिलेक्शन होती है इसकी? हमारा 2 साल बाद इलेक्शन होता है। 2 साल के लिए हम CBA होते हैं, मज़दूर हमें वोट डालते हैं बाकायदा। ये बाकायदा 2 साल इलेक्शन होता है। अच्छा, जो वोट कास्ट करते हैं वो पीएचए के मुलाजमीन करते हैं? बिल्कुल जी, पीएचए के 1 स्केल से लेके 16वें स्केल तक मुलाजमीन जो है वो वोट डालते हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो ये यूनियन है ये पीएचए के मुलाजमीन के बीच में से ही बनी हुई है। यानी कि आप कह सकते हैं सारे जो जितने भी यूनियन के ओहदेदारान हैं, वोटर सपोर्टर हैं, वो पीएचए के मुलाजमीन होते हैं। बिल्कुल जी, हमारी यूनियन के जितने भी ओहदेदारान हैं, 30 ओहदेदारान हैं हमारे, वो पीएचए के मुलाजिम हैं और जिन्होंने वोट डाले हैं
तो वो भी PHA के मुलाजम हैं, हमें आउटसाइडर नहीं होता। अच्छा, इसमें ये बताएं कि जो आपकी अपोजिशन है इस टाइम, वो भी आपके जो काम में रुकावट बनने की वजह बनते हैं कि जो आला हुकाम है वही आपकी बात वहाँ तक सुनवाई नहीं होती आपकी? अभी तक हमारे दरमियान कोई ऐसी रुकावट नहीं है, क्योंकि इंतज़ामिया से हमारी बात होती है, इंतज़ामिया ने काम करना होता है, इसे अपोजिशन का कोई तल्लक नहीं होता इसमें। नहीं, जो डेली बेसिस के मामलात हैं आपके और जो दूसरे जितने भी मामला दरपेश हैं आपको, अगर वो कोई बीच में हर्डल नहीं है तो ये हल क्यों नहीं होने? आप पहले भी एहतजाज किया आपने, अभी रिसेंटली फिर एहतजाज किया है, तो आपके मामला क्यों नहीं हल हो रहे? ये अब इंतज़ामिया से बैठ के बात हुई है हमारी, इंशाल्लाह ताला अगर 20 तक हमारे ये मुतालबात मान लेंगे, हम उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से भी अपील की है, ये जो नुमाइंदा आया हमारे पास वाइस चेयरमैन है, ये वज़ीर आला का नुमाइंदा है, अगर 20 तक हमारे मुतालबे ना मानेंगे तो फिर हम देखेंगे कहाँ जाते हैं, हम हड़ताल में जाते हैं, धरना देते हैं, लाजमी हम कुछ ना कुछ करेंगे। नहीं, हाफिज़ ज़ीशान साहब जो हैं उन्होंने पहले भी आपसे कोई वादे किए, अब तो दोबारा टेनोवर शुरू हो गया उनका, तो आप समझते हैं कि जो पहले वादे इन्होंने किए हैं वो पूरे करेंगे, या जिस तरह हुकूमत वक़्त आवाम को, गरीब आवाम को लॉलीपॉप देती नज़र आती है, आपकी लेबर यूनियन को भी इसी तरह किया जाएगा? अगर हमें लालीपॉप देंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला दमादम मस्कल अंदर होगा। इस बार हम बाहर निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे और इस गवर्नमेंट का घिराव भी करेंगे। अगर ये 20/8 तक आपके मुतालबात को नहीं मानते, फिर आपको नेक्स्ट डेट देंगे या 20 के बाद से ही आप हंगामी कार्रवाइयाँ, धरने, एहतजाज शुरू कर देंगे? बिल्कुल, हम अपनी जो हमारी बॉडी है ना, यूनियन की बॉडी है, मजलिस आमला है, उनका इजलास बुलाएंगे यूनियन ऑफिस में, इसके बाद हम फैसला करेंगे हमने क्या करना है। अगर हम एहतजाज में जाएंगे फिर हम एहतजाज में जाएंगे, अगर धरना देना है फिर हम धरना देंगे। जो डेली बेसिस के मामलात हैं, ये ज़रा हमारे नाजरीन को, देखने वालों को ये ज़रा तफसीलन समझा दें कि इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, फिर कैसे इनको डेली बेसिस किया जाते हैं, फिर इनको कंफर्म कब किया जाता है, जो इनकी हक नहीं दिया जा रहा, वो असल हकाइक जो हैं वो आवाम को ज़रा तफसीलन बता दें। असल ये जब भर्ती होते हैं ना, डेली बेड आदमी रखते हैं प्रोजेक्टों के ऊपर, तो फिर वो प्रोजेक्ट तो परमानेंट चलते रहते हैं, तो इनकी सर्विस भी चलती रहती है। ठीक है, इससे ऐसे बंदे प्रोजेक्टों के 5 से 15 साल हो गए हैं लोगों को इस महकमे में, तो ये 5 साल पहले तो हम बताता था, यूनियन हमारे इंतज़ामिया ऐसा चलती रहती थी कि 5 साल बाद बंदे हम रेगुलर करते रहते थे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ये फैसला हुआ था, हमारा NIRC का फैसला था, जिससे आदमी को 5 साल हो जाएंगे उसको रेगुलर कर दिया जाएगा। ये 5-6 साल से 4 साल से ये काम नहीं हो रहा। अच्छा, ये बताएं, जो गवर्नमेंट पहले नॉन लीग की आ गई थी, हंगामी बना दी, एकदम अचानक आ गई थी, अब काफ लीग की और PTI की आ गई है, आप समझते हैं कि इसमें कोई बेहतरी होगी, ये मामला लेबर के, आवाम के पहले जैसे ही चलेंगे? ये तो मेरी बात नहीं कहा जा सकता। अब ये जो वज़ीर आला पंजाब आया ना, पहले अब आया है 2006 में, एक हमारा NIRC का फैसला हुआ था, उसमें एक दिन का भी बंदा रेगुलर कर दिया था। हमारा तो ये मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से कि हमारे PHA की तरफ देखें, इनके मजदूर ये लाहौर को खूबसूरत बनाया, उन्होंने सरसब्ज़ बनाया है, तो लाहौर के जो खूबसूरत बनाने वाले जो हैं, बागबान हैं, जो माली हैं, उनको रेगुलर करना चाहिए। आपकी यूनियन के तो लोग हैं 30, 40, 50, 60, 100, तो ये 200 लोगों ने अब लिया है लोन। ये जो इसकी करारदाजी होती है बाकायदा, तमाम मुलाजमीन की पर्ची डलती है, ठीक है, पे स्लिप डलती है, उसमें से पर्ची निकालती है, 200 आदमी उसमें 200 पर्ची निकालनी होती है कुरानदाजी के थ्रू। इसके अलावा आपकी यूनियन ने क्या काम किया? हमने प्रमोशन है, हमने महकमे की हर शोबे की प्रमोशन करवाई है हमने कंप्लीट। प्रमोशन जो है वो तो एक ऑलरेडी जो रेगुलर बेसों पे हैं उनकी हो, जो असल इशू जो आपका डेली बेसिस का है और ये जो मामला आप 5 साल वाला बता रहे हैं, असल इशू तो ये नहीं है आप लोगों? असल में ये नहीं था, महकमे में जब तक यूनियन ना कहे महकमा कोई प्रमोशन नहीं करता, ना कोई DPC करता है। ये यूनियन को ये करना पड़ता है, यूनियन को कहना पड़ता है, तो फिर जाके प्रमोशन ड्यू होती हैं। ऐसे तो महकमा तो खुद नहीं कुछ करता, महकमा तो सोया रहता है। फिर मोनोपोली होगी कि जो यूनियन में नहीं होगा, अपोजिशन पार्टी का होगा, तो वो तो फिर अपनी प्रमोशन से भी हाथ धो बैठेगा। ये ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे जो यूनियन है इसमें ये हमारे अहदेदार नहीं हैं, पूरे महकमे में सैनिटी के लिहाज से प्रमोशनें होती हैं। हमने सैनिटी का ख्याल रखना होता है, इसमें सैनिटी का होना ज़रूरी है। हम ऐसे ये नहीं है कि नीचे से उठा के ऊपर ले जाएं उसकी प्रमोशन कर दें, ये नहीं। अच्छा, आप जो अब DG साहब हैं, PHA वाइस चेयरमैन ज़ीशान साहब हैं, और हुकूमत वक़्त जो वज़ीर आला पंजाब हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनसे क्या अपनी अपील करते हैं, क्या मुतालबात करते हैं कि जो बग़ैर धरने के, बग़ैर एहतजाज के आपके हल हो जाएँ? हमारा यही मुतालबा है
कि हमारे डेली पेड मुलाजमीन जो हैं PHA के, इनको रेगुलर किया जाए, और हमारा जो 50% लॉन्स है, स्पेशल लॉन्स जो हम बेसिक पे 8 की बेसिक पे ले रहे हैं, उसको 2017 की बेसिक पे रिवाइज़ किया जाए। ये दो हमारे मुतालबे हैं। ये डेली बेसिस वाले कितने मुलाजमीन हैं? ये कम से कम कोई 3500-3600 आदमी हैं मुलाजम इस टाइम। इनके 3,500 लोग हैं। तो आप नहीं समझते कि इनको डेली बेसिस से अगर रेगुलर किया जाए तो जो इदारा है उस पर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ जाएगा? बिल्कुल, इस महकमे पे, इदारे पे कोई बोझ नहीं है। रेगुलर भी अगर आदमी करते हैं, जब जो इतनी सैलरी हो गई है ना, 25,000 रुपये सैलरी हो गई है डेली पेड की भी, जो 26 से 27,000 हो जाएगी। लेकिन जो रेगुलर होने का असल मकासद जो हैं और फ़वाइद जो हैं वो तो आपको लास्ट पे जाके मिलते हैं। मगर ये देखें ना आप कि महकमा हमारा जो इनकम ही कर रहा है, हमारी जो अरियल है, ये मार्केटिंग में पैसे हमारे आ रहे हैं, 1 करोड़ को 1 खरब 15-20 करोड़ रुपया आ रहा है। अच्छा, जो PHA है वो तो उसको कहते हैं जिस तरह दूसरे इदारे, उस तरह नहीं है। ये तो हुकूमत का कमाऊ पूत भी इसको कहा जाए तो मेरा ख्याल है कि गलत नहीं होगा। नहीं, बस कमाओ पुत्तू भी है, ये महकमा पैसे कमाता है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखें ना, 1 अरब 15 करोड़ रुपया इस टाइम हमारे मार्केटिंग से आया है। जी बिल्कुल, जो सरपरस्त हैं उनका कहना था कि हमारी एक डेली बेसिस वाले हैं कि जिस तरह उनको रेगुलर 5 साल के बाद करना था वो उस तरह किए जाएं, और जो 2021 का कानून है वर्क मुलाजमीन वाला, उनको उसके तहत किया जाए। और इनकी उम्मीद यही है कि जो इनके मुतालबात थे 20 तारीख को, 20 अगस्त को जो आला हुकाम ने इनके साथ किए हैं वो उनको पूरा करेंगे। ना करने के ऊपर जिस तरह कि इन्होंने बताया है कि इनके काफ़ी सारे 80% जो मुलाजमीन हैं वो कोर्ट में जा चुके हैं, कोर्ट से भी रिलीफ लेंगे। अगर आला इंतज़ामिया ने इसी तरह आंखें बंद की तो ये फिर एहतजाज भी करेंगे और धरने भी देंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ राना सफदर साहब जो कि सेक्रेटरी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जो सेक्रेटरी है किसी भी एसोसिएशन की, वो उसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो इनसे पूछेंगे इनको जो दरपेश मसाइल हैं ये उसमें अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, ये बताइएगा कि जो अभी जिस तरह आपके सरपरस्त आला साहब ने बात की, अवान साहब ने, जो मामला दरपेश हैं उनको, आप लोग जो यूनियन अभी बनी है, पहले भी इकट्ठे थे कि अभी जिस तरह दूसरे इदारों की यूनियंस होती हैं, चेयरमैन किसी का, सेक्रेटरी किसी का, सदर किसी का, मिलजुल के PDM की तरह, हुकूमती जमात की तरह बन जाती, उसी तरह बनी है कि आपकी जो अपनी जो है वो बनाई गई है? नहीं, ये यूनियन जो हमारी है ना, ये एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार करती है। इसमें PDM का कोई सिलसिला नहीं चलता। ये दो ग्रुप या 3 ग्रुप बन जाते हैं पूरे मुलाजमीन के, उन्हीं के दरमियान में मुकाबला होता है, जिनका वो आम ख्याल होते हैं। कोई मेरे साथ लग जाएगा, कोई दूसरे ग्रुप के साथ लग जाएगा। ये तो मुलाजमीन ने देखना कि हमारे जो मसाइल हैं, जो हमारे दरपेश होते हैं मसाइल, वो हमारी कौन सी पार्टी जो है उसको हल करे। आप नाजरीन को ये बताइएगा कि जिस तरह जब वोट कास्ट किया जाता है तो एक जो पैनल है उसको पूरा वोट एक कास्ट किया जाता है कि अलग-अलग? नहीं, एक ही कास्ट किया जाता है। एक, यानी कि अगर प्रेसिडेंट किसी का जीतता है तो पूरा ग्रुप ही जीत जाता है। तो आपको जो दरपेश मसाइल हैं ये जो मुलाजमीन वाले, ये आपकी भी अलहदा बात हुई है, इकट्ठे बात हुई है? आप कितने इस पे पूरा अमन है एहतजाज जो करेंगे, और कितने पूरा उम्मीद है कि आपके जो मुतालबात हैं, मामलात हैं, वो हल हो जाएंगे? जी इंशाल्लाह। देखें, हमारा जो CBA का मतलब ये होता है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये CBA का मतलब, इसका अगर मुखफ़्फ़ देखें तो इसका मतलब है बारगेनिंग एजेंट, कलेक्टर बारगेनिंग एजेंट। हमारा एक तरीक़ाकार होता है, जब हम इलेक्शन जीत के आते हैं तो हम चार्टर ऑफ डिमांड देते हैं, उस पर हमारे जितने भी मुतालबात होते हैं उसमें हमने वो दिए होते हैं लिख के। फिर उस पर इंतज़ामिया एक लेटर जारी करती है, उस पर अपना हमारी मीटिंग तय हो जाती है। जो फिलफौर हल होने वाले होते हैं उस पर फ़ौरन अपना अमल दरामद हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसको थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे वो अपना मेरे भाई वो बता रहे थे रहीम साहब कि 2 हमारे जो है ना मेजर अपना इस वक्त जो है ना मुतालबात चल रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे जो ना, अगर आप पिछले दिनों आपने वो पूरा नोट किया था, प्रोग्राम चलाया था कि हमारा एक एग्रीमेंट जो हुआ है उसके साथ, ये 2 पॉइंट के साथ और भी हमारे जो प्रमोशनों के अपना कैटेगरी की जो रहती थी ना, उनके भी वो मुतालबात हमने लिखे थे। बहरहाल इंतज़ामिया के साथ हमारा जो तय हुआ है, एक अपना एजेंडा तय हुआ है, उसमें अपना वो ग्रंटेड के तौर पे वाइस चेयरमैन हाफिज़ ज़ीशान साहब आए हैं। उन्होंने हमसे बात की कि मैं इंटरफेयर करके को आपको इंतज़ामिया के साथ बैठा देता हूँ और आपके मुतालबात को हल करवाने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी बात होती है वो मिल बैठ के अपना होती है। एहतजाज करना, एहतजाज की नौबत क्यों आती है, धरने की नौबत क्यों आती है? जब इंतज़ामिया सुनती नहीं है
तो फिर ये सारे इख्तियार आप ये नहीं समझते कि जो धरने की सियासत है, ये धरना सिखाया है, ये मौजूदा हुकूमत ने सिखाया? नहीं, ये आप बात ठीक कह रहे हैं। ये कोई भी हुकूमत हो, हर हुकूमत जो है ना करती है, जिसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती वही करती है। अगर आवाज़ प्रॉपर अपना सुनी जाए, हमारे भी यही है, अगर इंतज़ामिया प्रॉपर सुन ले, हम जो कहते हैं, जो हम राइट पे बात करते हैं वो सुन ले, तो हम क्यों एहतजाज में जाएं। एहतजाज करना कोई इतना सौखी बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल अपना प्रोजेक्ट है। सारे बंदों को इकट्ठा करना, यकजा रखना, अपनी बात को मनवाना, ये एक तरह की स्ट्रगल ही होती है। अपने दोस्तों को मोटिवेट करना कि हम हक की बात कर रहे हैं, आओ हमारे साथ चलो। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अब दोबारा हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम भी इधर ही हैं, आप लोग भी इधर ही हैं। इसका पूरा एक लायामल तैयार करेंगे कि आगे चल के हमने क्या करना है। पहले जो हमने किया है वो हमने अपनी चार दीवारी के अंदर किया है, जिलानी पार्क में किया है। बिल्कुल हम सड़क पे नहीं गए, रोड पे नहीं गए, कहीं भी नहीं गए, लेकिन हमारा ये वादा था, मुआहदा था कि हम यहीं बैठ के खामोशी के साथ जो ना एहतजाज हम करेंगे, अपनी आवाज़ को अपना फैलाएंगे जहाँ तक भी हो सकी। आप नहीं समझते कि धरनों से, एहतजाज से इंतशार फैलता है? जो आपके आला ऑफिसर हैं वो कहते हैं कि इनके कुछ मुतालबात गैर मुनासिब होते हैं, वो हम मान ही नहीं सकते हैं, लॉ कहता ही नहीं है, लेकिन ये फिर उस पर भी डटे रहते हैं। मज़े की बात है, ये जो हम मुतालबात रखे हुए हैं, किसी एक सिंगल पर्सन, किसी ऑफिसर ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी बड़ी सी बड़ी जो ताकत रखता है, जो कलम की ताकत रखता है, जो ऑफिसर बैठे हैं, सेक्रेटरी हाउसिंग तक हमारी बात हुई, जिस अफसर से भी हमारी बात हुई है, किसी एक ने भी नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हैं। उन्होंने सब ने कहा कि ये आपका राइट है, आपका होना चाहिए। तो हमने यही कहा कि हमारा अगर राइट है, होना चाहिए, तो फिर कर दें। क्या चीज़ है रुकावट, किस चीज़ पे अपना रुकावट आ रही है वो हमें बता दें, वो हम आपस में मिलके अपना उसका भी हल निकाल लेते हैं। अगर हम जायज़ पे, हक पे हैं, ये हमारा काम होना चाहिए, तो फिर किस बात पे आप रोक रखें। अच्छा, पहले जो आपने एहतजाज किया है वो जिलानी पार्क के अंदर किया था। अंदर किया। अगर अब 20 अगस्त को आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर आप जो है ये सड़कों पर आएंगे? नहीं, इंशाल्लाह जो भी हमारी एक बॉडी है, उस बॉडी का जो भी फैसला हमारा होगा, का अकेले मेरा तो फैसला नहीं है, हमारे 30, जिस तरह रहीम साहब ने बताया कि हमारे 30 मेंबर होते हैं, ये हमने एक जगह से नहीं मेंबर लिए होते। पूरे लाहौर में हमारा PHA का डिपार्टमेंट है, जल्लो से लेकर ठोकर तक, शदरा तक। ये हमारे मुख्तलिफ स्कीमों से हमने दोस्त जो हमारे हम ख्याल होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, फिर उनको मोटिवेट करते हैं, फिर वो सारे इकट्ठे बैठते हैं, हर बंदे का मसला मसाइल सुनते हैं, फिर हम बैठ के कोई डिसीजन करेंगे, ताकि इंशाल्लाह कोई ना कोई इसका रिज़ल्ट, एहतजाज करने का कोई ऐसा मामला नहीं है, उसको रिज़ल्ट की तरफ लेके जाना हमारा असल मकसद। 20 तारीख को अगर वो फिर आपको हमेशा की तरफ कोई एक नई तारीख दे देते हैं तो उस पर क्या लाएमल होगा आपका? नहीं, इसका हमने अपना कानूनी इख्तियार भी, जो हमारा इख्तियार होता है कानून लेबर डिपार्टमेंट का, वहाँ भी हमारी एक प्रोसीडिंग चल रही है। वहाँ भी हमारी मीटिंग थी, जो भी इनका हमारे साथ बात होती थी, वो भी एक सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने भी अपना डेट नेक्स्ट ही है हमारे 25 तारीख को, वो भी इंतज़ामिया को बुलाएंगे, नोटिस उनको भी आ गए हैं, हमें भी आ गए हैं। इस पे कोई ना कोई 20 जो इन्होंने डेडलाइन दी है, हमने भी दी है, लेकिन उसके बाद अपना कोई ना कोई इसका बेहतर जो ना हाल इंशाल्लाह निकलेगा। कोर्ट्स में भी आपको पता है लिंगर ऑन करने के लिए जब आपने फ्रीक बनाया है PHA को, आला अफसरान को, वो लिंगर ऑन वहाँ से भी हो सकता है। 20 तारीख को ये भी आपको कोई नई डेट दे देते हैं। ये मामला तो आपका डेली बेसिस वाला तो 15 साल से चलता आ रहा है ना? नहीं, ये कोर्ट्स नहीं है, ये हमारा एक लेबर डिपार्टमेंट का अदारा है, जिसके निगरानी में ये हमारे जो इलेक्शन वगैरह होते हैं। जब भी कोई ऐसा हमने एहतजाज वगैरह करना है, धरना वगैरह देना है, कोई भी कोई कुछ करना, हमने उनको इन्फॉर्म किया होता है। जिस तरह हम अपना जो भी सरकारी सतह पे हमने अपने DG को इन्फॉर्म करना होता है, DCO को इन्फॉर्म करना होता है। यानी कि हम कानून की सारी पेचीदगियाँ जो हम देखते हैं ना, कि इसके लिए हम सबको आगाह करते हैं। पहले ऐसे नहीं है कि हमने जो आज अनाउंस किया तो कल हमने वो धरना दे दिया, ऐसे नहीं है। हम इसको पूरा अपना जो ना इसका कानूनी प्लान पूरा प्लान करके पूरे कानून के दायरे में रह के उसको अपना हल करते हैं। इस दफ़ा जब जो अपना हमारा जो एहतजाज हुआ है, जो हमने धरना दिया था, ये ऑलरेडी हमने एप्लीकेशन दी हुई है लेबर डिपार्टमेंट में, उसमें जो है ना मीटिंग चल रही है। उन्होंने हमें भी बुलाया था, इंतज़ामिया को भी बुलाया था, लेकिन इस वक्त इंतज़ामिया नहीं गई, उन्होंने दोबारा अपना जो है ना
वो उनको नोटिस भेजा है कि आप लाजमी 25 तारीख को आएँ। अगर वो नहीं जाते, अगर जाते हैं तो वहीं जाके कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना उनको कि हम कर रहे हैं नहीं कर रहे। आपसे उन्होंने वादा किया 20 तारीख का, लेबर डिपार्टमेंट ने उनको कॉल दी है 25 तारीख की। उन्होंने पहले कॉल दी थी मेरे ख्याल गालबन मेरे लास्ट जो वीक ना 4-5 दिन पहले की बात है, डेट अब मुझे कंफर्म नहीं है। हम लोग गए थे लेकिन इंतज़ामिया नहीं गई, फिर उनको नोटिस दिया। ये तो आपको पता ना, सारे अपना नोटिस का एक तरीका कार होता है, एकदम वन साइडेड पे आप कोई भी फैसला दे दें तो वो भी ठीक नहीं होता। बहरहाल इंशाल्लाह सारे कानूनी जो हमारे रास्ते हैं उसको हम अपनाएंगे। उसके बाद हम अपने दोस्तों के साथ मिल बैठेंगे, अपने यूनियन के साथ, मजलिस आमला के साथ। साहब आप ये बताएं, ये मामलात 14-15 साल पुराना है डेली बेसिस वाला, आप समझते हैं कि आप इस इक़्तिदार में, इस टेनोर में इसको कंप्लीट कर लेंगे? जी इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसको करें। ये 14-15 साल का पुराना नहीं है, ये अपना बंदे होते रहे हैं। जैसे अपना हमने आपको बताया कि यही वज़ीर आला थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब 2007 में, जब इन्होंने बंदे रेगुलर हुए। मैं भी करे तो 15 साल तो मैं उसके बाद अपना मुख्तलिफ टेंडोर में कुछ ना कुछ होता रहा है। ये लास्ट टाइम जो 2017 में एक कानून बन गया था, जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना बना था इसका PHA का, उसमें एक फ़ैसला हुआ था कि जिस मुलाजम को भी 5 साल का अरसा पूरा होता जाए और वो उस मियाद पे पूरा उतरता जाए उसको रेगुलर कर दें। जैसे वो आपने रहीम साहब से सवाल किया, मैं खुद ही बता देता हूँ कि अगर 35-3500 3,500 बंदा रेगुलर करेंगे तो महकमे में बड़ा बोझ पड़ेगा। वो जब कानून इन्होंने बनाया तो इसीलिए बनाया था कि बोझ यकदम ना आ जाए महकमे पे। हर साल कितने बंदे अपना निकलेंगे, 100 निकलेगा, 150 निकलेगा, 50 निकलेंगे। जितने बंदे रिटायर होते जाएंगे उनकी जगह पे बंदे रेगुलर होते जाएंगे, महकमा भी चलता रहेगा, साथ मज़दूरों का चूल्हा भी चलता रहेगा। अच्छा, कई ऐसी भी शिकायत मसूल हुई हैं कि कोई लोग ड्यूटी पर आते नहीं हैं लेकिन उनको पे भी मिल जाती हैं, जिनके मामला, जिनकी सेटिंग। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं जो अपना जनरल छोड़े होते हैं। हम तो ऐसा कोई हमारा कोई ऐसा लेने देने में बात नहीं है। मगर ये सारा निज़ाम है, चलता है, कैसे चलता है कैसे नहीं चलना, जिसकी जिम्मेदारी होती है। ज़ाहिर गाल है, सुपरवाइज़र हमारा रीढ़ की हड्डी है, ऊपर इनके असिस्टेंट डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर है। कोई भी बंदा ऐसे नहीं कर सकता जब तक डायरेक्टर से कोई अहकामात जारी ना हो। यानी कि इस सेटिंग के लिए ऊपर तक सेटिंग ऊपर तक सेटिंग होती है। जो अगर कोई ऐसा है तो ऐसा है कोई नहीं है। ये अपना रिसेंटली पिछले दिनों में हमारा एक गैड कंपनी यहाँ PHA में लाई गई थी हाज़िरी के लिए, वो चली गई। अब एक नया सिस्टम चल रहा है कि हम इसको अपना जो है ना वो लेके जा रहे हैं, सिमों पे हाज़िरी लेके जा रहे हैं बंदों को। इंतज़ामिया इसको अगर कहीं थोड़ा बहुत अपना को गैब है तो इंतज़ामिया अपने वो चला रही है अपना मुहिम के इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, ऐसा जैसी कोई। अच्छा, आप आला हुकाम से, अपने आला हुकाम से, वज़ीर आला पंजाब से क्या अपील, क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं कि ना धरने हो, ना एहतजाज हो, ना लेबर कोर्ट हो, मामला सारे प्यार मोहब्बत से, फ़ाहम तमीम से हल हो जाए? मेरी यही दरख्वास्त है अपने DG PHA साहब जनाब उमर जहांगीर साहब से, बहुत अच्छे नफीस आदमी। जब भी मैं मुलाजमों के हक़ के लिए कोई बात लेके गया हूँ, यकीन करें कि उन्होंने दूसरी बात नहीं की। उन्होंने उसी वक्त जो मामला हल होने वाला है उसी वक्त उन्होंने मुझे अपना शफ़क़त की है और वो उसको ओके किया। मेरी अब दरख्वास्त जो है ना CM पंजाब से चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, क्योंकि वो गरीबों के हमदर्द हैं, गरीबों के काम आने वाले हैं, वो अच्छे नफीस आदमी हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि जिस तरह आपने PHA को 2007 में आकर एक अनाउंसमेंट की थी कि जो आज का भी भर्ती है मुलाजम उसको भी रेगुलर कर दिया जाए, वो तो उस वक़्त फिर बदकिस्मती से वो जो नए लोग आए थे वो इसको कंटिन्यू नहीं रख सके। बहरहाल मेरी उनसे दरख्वास्त है कि खुदा रहा ये PHA के एम्प्लॉइज़ आपकी तरफ देख रहे हैं, जिस तरह आपने पहले इनसे मोहब्बत का इजहार किया था। हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश भी है कि आप PHA में आएँ, हम आपको लेके आएंगे जैसे उस वक़्त के CBA लेके आई थी, और आके यहाँ के मज़दूरों के लिए अपना ऐलानात करें ताकि इन गरीबों के जो रोज़गार हैं, जो इनके घरों के चूल्हे हैं, जो इनके बच्चे हैं, जो इनके माँ बाप हैं, ये सुख का सांस लें।
इस महंगाई के दौर में। बिल्कुल सेक्रेटरी जो हैं यूनियन के राना सफदर साहब, उनका कहना था, उनकी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही थे, ये अपील थी, ये दरख्वास्त थी कि जिस तरह आपने 2006-7 में हमारे लेबर्स को, जो यूनियन थी, जो मुलाजमीन थे, उनके लिए अच्छे इकदाम उठाए हैं, अभी भी आपका इक़्तिदार है, आप इनके लिए अच्छे इकदाम उठा सकते हैं। और जो DGPH है उनसे इनकी ये रिक्वेस्ट है, जो मेरिट पे हमारे मामलात हैं, डेली बेजिस वाले हैं, जो मामलात हैं उनको बग़ैर एहतजाज के हल किया जाए। हाँ जी, सदर लेबर लीग यूनियन नवाज़ भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे कि जो आपकी यूनियन है, जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, उनको क्या मामला दरपेश हैं और आला हुकाम से आपकी क्या डिमांड्स हैं, जो कि आपने लास्ट टाइम भी एहतजाज किया, 20 अगस्त को फिर एहतजाज की कॉल है, धरने की कॉल है, कि क्या आपके मुतालबात हैं कि जो अभी तक मेरिट पे होने के बावजूद नहीं माने जा रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मेरे जिन्ने माली ने इन्हां नूं पक्का नहीं करते। साडी इन्हां अगे अपील है, माली जिहड़े ने बहुत गरीब आदमी ने, इतनी तनख्वाह दे रहे हैं, उन्होंने पेट्रोल नहीं पूरा हो रहा, तो वो मजदूर लोग बेचारे किधर जान। वो बार बार मैनू फोन करते हैं, साडा कुछ करो, साडा कुछ करो। मैं अपील करना वज़ीर आला पंजाब अगे खुदा के लिए आके तो इन्हां नूं पक्कियां कर दे, सारी जिंदगी इन्हां दा दवाई लै। अच्छा भट्टी साहब, ये दसो, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ DG ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ CM PM ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿਕਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਲਾ ਅਫੀਸਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ एहतजाज ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਬਹਿਬੂਦ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੀਛੇ ਪੈ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਸਮ, ਉਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਤਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੱਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪੀਸ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੀਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਵੀ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲੀ ਕੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਲਈ, ਮਾਲੀਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ PHA ਵੱਲੋਂ? ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨੇ ਜੀ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁਬਾਹ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅੱਗੋਂ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਾ ਕੰਮ ਨੇ, DG ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਇਕਦਾਮ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਗਬਾਨ ਨੂੰ ਸਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਚਾ ਮਾਲੀ ਸਜਾ ਰਿਹਾ, ਝੰਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਮਾਲੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਕੱਚੇ ਮਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, PHA ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ, ਚਾਹੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ, ਕਾਫ ਲੀਗ ਹੈ, PTI ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਕਾਸਦ ਲਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਮਾਲੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਮਸਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਗਿਆ, ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲਾਉਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਨ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ DG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 17 ਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਮਾਲੀ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਮਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਲਿਆਦਾ ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਂ, ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਲੇ ਅਸੀਂ 1000 ਵੋਟ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖਲੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗਾ, ਮਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਲਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਫਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਤਨੇ ਵੋਟ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਰਨਅਪ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਵੋਟ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1600 ਦੇ ਕੁਛ ਵੋਟ ਸੀ, ਸਾਡੇ 1900 ਦੇ ਕੁਛ ਵੋਟ ਸੀ।
जी बिल्कुल, सदर जो हैं पीएचए यूनियन, इनका ये कहना था कि चौधरी परवेज़ इलाही ने जैसे पहले भी अच्छे काम किए हैं, अभी भी उनसे ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो डेली बेसिस के इनका जो मेन इशू है, डेली बेसिस वाला इशू है, जो सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, सरपरस्त आला हैं, जितने भी ओहदेदारान हैं, क्योंकि जिस तरह के आपको मालूम है, हम अपने देखने वालों को ये भी बताना चाहते हैं, जो मज़दूर हैं, जो माली हैं, इनकी डायरेक्ट रसाई नहीं है, वो डीजी तक नहीं जा सकते, उसके ऑफिस में नहीं जाने दिया जाता। तो ये उनका नुमाइंदा, उनका मैसेंजर बन के, उनके मैसेंजर के तौर पे ये जितने ओहदेदारान हैं उनकी बात को आला हुकाम तक ले के जाते हैं। इनके साथ हमने भी तहैया किया है कि इनकी आवाज़ को हम वज़ीर आला पंजाब तक, सीएम पाकिस्तान तक और जो डीजी पीएचए हैं उनके पास जाके, हाफिज़ ज़ीशान साहब जो वाइस चेयरमैन हैं उनके पास ले जाके इनके मामलात को जल्द हंगामी बुनियादों पर हल करवाने की इनके साथ साथ शाना बिशाना खड़े होंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन यूनियन सज्जाद रियाज जट साहब। 20 तारीख को इनके आला हुकाम ने इनसे वादा किया है कि जो डेली बेसिस वाले मामलात हैं उनके साथ हल कर लिए जाएंगे। जिस तरह के इन्होंने लेबर जो विंग है इनका, उधर भी इन्होंने अपील दायर की है, वहाँ पे भी इनके मामलात जो पेंडिंग हैं उनको, जो इनके आला हुकाम है लेबर डिपार्टमेंट ने उनको 25 तारीख को कॉल दी हुई है, इनकी 20 तारीख की कॉल। हम चेयरमैन साहब से पूछेंगे कि इनके जो मामलात हैं, मुतालबात हैं, आप समझते हैं कि 20 तारीख को हल हो जाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। असल में ये है कि जो हमारे मुतालबा क्या हैं, कोई इसमें नजायज़ मुतालबा नहीं है। मुतालबात हमारे सिर्फ जो बेसिक हैं वो दो हैं, एक तो डेली पेड मुलाजमिन को रेगुलर का, और दूसरा 50% अलाउंस जो है ना 2017 की बेसिक में। तो ये दो बार हमने एहतजाज भी किया है, और इसमें अब जो हमारा एग्रीमेंट डिपार्टमेंट के साथ तय हुआ है, और कोशिश है कि हमारी कि ये पाया तकमील को पहुँचे। और इस हवाले से जो ये हमारे सारे मुलाजमीन के जो मसाइल हैं, इनके हवाले से हमारी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द अपनी तवज्जो इन मुतालबात की तरफ और महकमा पीएचए की तरफ दें। और ये जट साहब, आप ये नहीं समझते कि जब आपके एहतजाज का, धरने का वक़्त करीब आ जाता है, या जब आप उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो जो आला हुकाम है, आपके जो अफसरान हैं, वो आपको एक नई डेट दे के आपका मोटो ये सिर्फ चेंज करने की कोशिश करते हैं कि आपके मुतालबात को भी कुछ हल करने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें ये मुतालबात को हल करने की कोशिश उतनी नहीं करते कि जितनी करनी चाहिए, और वो एक आगे लॉलीपॉप देने की, आगे चक्कर देने की कोशिश करते हैं कि ताकि इनकी चीज़ों से जो है ना ये पीछे हट जाएं। लेकिन हम लोग इन चीज़ों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपने मुलाजमीन को, अपने पीएचए के वर्करों को उनका हक दिलवा के रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमने जो लास्ट धरने में आपकी जो सबसे अच्छी बात थी, आपके लिए भी उसको क्रेडिट जाता है, दूसरी जो आपकी अपोजिशन पार्टी है उसको भी इसका क्रेडिट जाता है कि अब लास्ट जो धरना आपने जिलानी पार्क में दिया था, अपोजिशन और जो हुकूमती आपके इस टाइम एक्टिव जो ओहदेदारान हैं, इन सब ने मिल के दिया था। तो आप समझते हैं कि इन दोनों पार्टियों के जो बड़ी पार्टी हैं, क्योंकि एक आपके जो सदर हैं इन्होंने 1900 कुछ वोट लिए थे, जो दूसरी पार्टी उन्होंने 1600 कुछ वोट लिए थे, तो आप नहीं समझते कि 3-4 हज़ार लोग जब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो जो आला हुकाम है आपके, इनको आपके मुतालबात मानने पड़ेंगे? जी बिल्कुल करना पड़ेगा। ये पहली बार पीएचए की तारीख में हुआ है कि जो अपोजिशन है वो भी सीबीए के साथ मिल के उन्होंने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है, और इंशाल्लाह ये मुझे 100% यकीन है कि 20 तारीख को इंशाल्लाह ये मामला हल होंगे। अच्छा, ये में भी अल्लाह करे 20 को आपके मामला हल हो जाते हैं, अगर नहीं हुए तो आइंदा से पहले जिस तरह जो आपके आला हुकाम है आपको डेट्स तारीख पे तारीख देते रहे हैं, अगर वो आपको तारीख दें कि 2, 4, 5 दिन या 10 दिन या हमें कोई टाइम दें, आप उनको टाइम देंगे या उस एहतजाज को धरने में कन्वर्ट करेंगे? नहीं, वो देखेंगे, एक आदत इसका फ़ैसला करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टाइम देंगे। इंशाल्लाह एहतजाज की तरफ जाएंगे। हमारे लेबर डिपार्टमेंट में भी 25 तारीख को जो है ना डिपार्टमेंट को भी बुलाया और हमें भी बुलाया है, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा जट साहब, आप ये बताइएगा कि आपका जो ये मुतालबा है ये कोई गैर मुनासिब नहीं है, गैर जानिबदार नहीं है। अब मेरिट पे जो आपका लॉ भी ये कहता है कि जो डेली बेसिस वाले हैं, जो जिनको इतने साल हो चुके हैं, उनको परमानेंट किया जाए, रेगुलर किया जाए, तो गवर्नमेंट इनको क्यों नहीं रेगुलाइज करती? असल में मसला ये है कि ये जो पहले रेगुलर एनआरसी के फ़ैसले हैं, कोर्ट के फ़ैसले हैं, उसके बाद महकमे ने एक रूल बनाया था 2017 में, 16 में, उसके तहत उन्होंने 442 बंदे रेगुलर। वो रूल ये था कि जिन डेली पेड मुलाजमीन को 5 साल कंटिन्यू जिनकी सर्विस है
उनको रेगुलर किया जाएगा। और हर साल जितने लोगों को 5 साल हो जाएंगे वो रेगुलर होते जाएंगे। बदकिस्मती से जो हमारे पहले दोस्त थे ना, उन्होंने 2018 का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का था ना, उसमें उन्होंने उसको दोबारा रखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। एक कानून बन गया था, उन्होंने इसमें चेंज करने की कोशिश की कि 5 साल के क्राइटेरिया को कम करके 3 साल का कर दिया जाए। यानी कि जो कानून एक दफ़ा जो मामला आपके तय हो चुके थे, साबका क़यादत वही दोबारा तय करने लग गई। नहीं, वो तय नहीं, उन्होंने उसमें ये किया कि पहले 5 साल का जो तय हुआ था ना, उन्होंने किया क्या कि 3 साल का, वो 5 साल के क्राइटेरिया को कम करके वो 3 साल करना चाहते थे। वो 3 साल के क्राइटेरिया के चक्कर में वो 5 साल भी ज़ाया हो गए, वो भी जाता रहा काम। और अब ये दोबारा बोर्ड में, वो कहते हैं कि बोर्ड में रखेंगे, बोर्ड दोबारा बनेगा। पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना था। उसके आखिरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में भी ये तय हुआ था कि जिन लोगों को 5 साल काम करते हुए रेगुलर हो गए उनको रेगुलर किया जाए, जितने भी लोग बनते हैं। इसमें डेली वेजेस जो हमारे पास स्ट्रेंथ है ना, वो गालबन को 3320 के करीब है, जिसमें तकरीबन जो 5 साल के क्राइटेरिया में आते हैं वो 2100-2200 लोग हैं जिनको रेगुलर करना है। तो इसमें ये कोई ज़्यादा महकमे के ऊपर बोझ भी नहीं है इनको रेगुलर करने में। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जो डेली बेसिस है उसकी मंथली पे कितनी बन जाती है, और जब आप रेगुलर हो जाता है इस पे में कितना फ़र्क है? इस वक्त जो डेली बेसिस के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 25,200 रुपया सैलरी है इस वक्त। तो अगर इन डेली पेड को ये रेगुलर कर देंगे तो गालबन कोई 26,700 बनेगी, कोई 1,500 रुपये का फ़र्क, 1,700 रुपये फ़र्क है वो तो ना होने के बराबर ही है। तो फिर ये इनको करने में ये देखें ना, या तो आप कहें कि इन पे लोड इतना पड़ जाएगा कि 25 की 50,000 हो जाएगी, जो इनका बजट है वो डबल हो जाएगा। ये तो मैं कहता हूँ कि आटे में नमक के बराबर बढ़ती है। बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन इसमें कोई महकमे के ऊपर कोई इतना बहुत बड़ा बोझ नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे माली देखें ना, अगर ये फ़र्ज़ किया कि अगर पड़ता भी है कोई 1,000-1,500 फ़ी माली के हिसाब से अगर पड़ता भी है, तो ये देखें ना, रात दिन काम कौन करता है? रोडों को खूबसूरत कौन बना रहा है? पार्कों को खूबसूरत कौन बना रहा है? मेरा माली बना रहा है। और मेरे माली का हक देने के लिए ये लोग अभी किसी भी अफसर के घर में, किसी भी जगह पे, अभी इनको 1 घंटे में उसका टेंडर करना पड़े, जो कुछ मर्ज़ी करना पड़े, ये वो कर जाएंगे, लेकिन मज़दूर के लिए नहीं करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, चेयरमैन साहब का ये कहना था कि जिस तरह मुलाजमीन LDA के हैं और दूसरे वासा के हैं, उस तरह हमारी भी तनख्वाहें की जाएँ। दूसरे मामला ये है कि अगर 20 तारीख को हुकूमतें, जो आला हुकाम है, इनके जो अफसरान हैं, आला अफसरान हैं, उन्होंने हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे ना किए, तो जो एहतजाज है वो धरने की शक्ल इख्तियार करेगा। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सुलेमान शाह, जो कि PHA के बीट रिपोर्टर हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं PHA के मामलात पे, इनके अफसरान पर, और जो लेबर इनकी ये यूनियन है। हम सुलेमान शाह से ये पूछेंगे कि जो इनके मुतालबात हैं वो कितने हद तक जायज़ हैं, कितने हद तक नाजायज़ हैं, क्योंकि सुलेमान शाह की इनकी लेबर डिपार्टमेंट से भी बात हुई है और इनके जो यूनियंस हैं इनके अहदेदारान से बात हुई है, आला हुकाम से भी बात हुई है। मज़ीद हम मिल के इनके जो मुतालबात हैं, इनके मामलात हैं, इनके जो मेरिट्स के काम है, उनको हुकाम तक, आला हुकाम तक लेके जाएंगे और उनको हल करवाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी शहबाज साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इन मज़दूरों की आवाज़ उठाई है। बड़े एक अरसे से इनका ये मामला चले आ रहे थे कि इसमें कुछ जो डेली पेड मुलाजमीन थे उनको कंफर्म नहीं किया जा रहा था। उसमें कुछ डेली पेड मुलाजमीन वो हैं जिनको 15-15 साल हो गए, कुछ को 10 साल, कुछ को 5 साल, कुछ अभी कुछ अर्सा कबल आए। अच्छा, उसमें ये था कि आप देखें आए रोज़ महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। जो अशिया खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों में आप डेली देखें कि उनकी इजाफा हो रहा है, लेकिन जो मज़दूर की तनख्वाह है वो नहीं बढ़ रही। अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से 25,000 जो मिनिमम सैलरी की गई है उस पर इम्प्लीमेंट हुआ है, और जो पंजाब और पूरे पाकिस्तान में जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें मुलाजमीन को 25,000 रुपये दिया जा रहा है। आप ये देखें चौधरी शहबाज साहब के 25,000 के अंदर एक मुलाजिम किस तरह गुजारा करेगा? शाह जी, आप ये नहीं समझते कि इतनी कम तनख्वाह और वो भी ना देना जो मुलाजमीन है उनको करप्शन की तरफ धकेलना है? और यहाँ पे ये भी देखा गया है जो काफ़ी पार्क्स के, ग्रीन बेल्ट्स के बाहर अड्डे लगाए गए हैं, उनमें भी PHA माफिया को भी है, इनमें माफिया भी है। जी बिल्कुल चौधरी शहबाज साहब, हर डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे बुरे अफराद होते हैं, मुलाजमीन बीच में जो अच्छी जिनकी कारकर्दगी होती है वो भी होते हैं, और जिनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होती वो भी होते हैं। इसमें मैं आपकी बात से 100% मैं एग्रीड हूँ कि जितनी भी हमारे जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उसमें बेशतर में अड्डे लगाए गए हैं, नजायज़ तजावज़ात कायम की गई हैं। देखें, जहाँ तक है बात करप्शन की,
तो एक मालिक क्या करप्शन करेगा? मैं मेरे नज़दीक वो कुछ भी करप्शन नहीं कर सकता। देखिए उसका एक काम होता है कि आपने सुबह जाना है पार्क में या ग्रीन बेल्ट के अंदर, जो घास है उसको आपने काटना है, जो पौधे लगे हुए उसकी अपना उसको तराशना है, खूबसूरत बनाना है। और अगर आप यहाँ पे शहबाज साहब देखें कि जो इनके मामलात हैं, जो लेबर लीग यूनियन की जानिब से मुतालबात रखे गए हैं कि जो मुलाजमीन डेली पेड हैं उनको कन्फर्म किया जाए, सबसे बड़ा मुतालबा इनका ये है। तो रिसेंटली कुछ दिन कबल भी मैंने इनके साथ प्रोग्राम किया था। सबसे पहले जहाँ से आगाज़ हुआ था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साबका दौर था, तो उसमें जो चेयरमैन PHA थे यासिर गिलानी, उनकी जानिब से दावे वादे किए गए थे कि हम आपको कंफर्म कर देते हैं। अच्छा जी, ये जो सियासी सीट्स होती हैं चेयरमैन की, वाइस चेयरमैन की, ये आप नहीं समझते कि सिर्फ जो मुलाजमीन हैं या यूनियंस हैं उनको सिर्फ काबू रखने के लिए, उनको सिर्फ लॉलीपॉप कह लें कि देने में, सिर्फ चक्कर देने के लिए, कि सिर्फ हमारी जो सियासी साख है, सियासी स्टैंड भी कह सकते हैं उसको, सिर्फ ये उनको सेटिस्फाई लोगों को करके रखते हैं? कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि बीच में आपने कुछ अहदेदार उनके होते हैं, उनको साथ मिला लेते हैं कि आप फ़िलहाल प्रोटेस्ट ना करें, फ़िलहाल आप धरना ना दें। तो ये मामला कई जगह सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन इस बार यूनियन का जो पारा है वो हाई हो चुका था। और पहले उन्होंने 10 दिन का जो अलामती धरना दिया था, उसके बाद जो 3 रोज़ उनकी जानिब से मुसलसल PHA जो जिलानी पार्क हेडक्वार्टर है PHA का, वहाँ पे पार्क के अंदर पूरे लाहौर से जो माली थे, सिक्योरिटी गार्ड से सुपरवाइज़र थे और 16 स्केल जो मुलाजमीन थे, उनकी जानिब से धरना दे दिया गया था काम छोड़ के। लेकिन मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी, जो अब्दुल रहीम अवान है, जो डिप्टी इसके सरपरस्ती आला हैं लेबर लीग यूनियन के, उनका कहना था कि ये डिपार्टमेंट भी हमारा है, हमने इनसे यहाँ पे कमा के अपने बच्चों का पेट पाला है, हम यहाँ से कमा रहे हैं, इसके हलाल कमा रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारी जैसे आवाम परेशान हो। तो उन्होंने धरना उस वक्त ख़त्म कर दिया था, क्योंकि मुहर्रम हराम आ रहे थे, तो उसकी ताज़ीम में उन्होंने उस धरने को ख़त्म कर दिया था। अच्छा शाह जी, ये बताइएगा, पहले जो धरना या एहतजाज या जो भी मामलात किए जाते थे वो एक यूनियन की तरफ से किए जाते थे, जो भी इक़्तिदार में होती थी। इस बार जो जिलानी पार्क में धरना दिया गया है, जो एहतजाज था फिर धरने की शक्ल इख्तियार कर गया, उसमें देखने में आया कि जो तीनों यूनियंस थी, जो साबका भी है, जो इक़्तिदार में भी है, इन सब ने मिल के इस चीज़ को उजागर किया, अपने मामलात को। आप नहीं समझते कि इस तरह प्रेशर जो है अफसरान बाला पे डेवलप होगा और इनके मुतालबात मामला जल्द हल हो जाएंगे? अच्छा चौधरी शहबाज साहब, जो दूसरी यूनियंस हैं ना, उनके कुछ मुलाजमीन इनके साथ थे, लेकिन अगर आप देखें कि लीड जो किया गया है वो जुल्फ़िकार लेबर लीग यूनियन की जानिब से किया गया है। जो इनके अहदेदारान हैं उनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि जितने भी मुलाजमीन हैं PHA के 1/16 स्केल, वो अपने हक़ के लिए यहाँ आके बैठें। ये अपनी ज़ात के लिए यहाँ पर नहीं बैठे थे, ये 1/16 स्केल के लिए जो मुलाजमीन हैं उनके जो हकूक़ हैं उनके लिए यहाँ पर आके बैठे थे। तो फिर जब इनके मामला मुज़ाकरात हुए, इसमें जो उस वक्त के एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे, जो अब डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है बाबर साहब दीन, उन्होंने आके इनसे मामलात किए थे। और जो उसके जो मुआहदा हुआ है कि हम आपके जो मामलात हैं, आपके जो आपके यहाँ पे निकात रखे हैं आपने, कि हम उनको कंफर्म कर दें डेली पेड मुलाजमीन को, 20 अगस्त तक उन्होंने कहा कि हम आपके मुतालबा को तस्लीम कर लेंगे, हम इनको रेगुलर कर देंगे। उसमें जो ग्रंटर बने हैं वाइस चेयरमैन PHA हाफिज़ ज़ीशान है। अब आज आपके सामने कुछ दिन रह गए हैं 20 अगस्त आने में। आप देखते हैं कि 20 अगस्त को जो इंतज़ामिया है अपने वादे को किस कदर अपने वादे पे कितना पूरा उतरती है, जो उनके मुतालबात हैं इनकी जानिब से जो मुतालबात रखे गए हैं उनमें कितनों को तस्लीम करती है। या तो इनके मुतालबात को तस्लीम करेंगे या फिर इनको नई तारीख देने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, इस पर मेरी बात हो चुकी। जो यूनियन के अहदेदारान हैं उनका ये कहना है कि हम अगर मुतालबात ही तस्लीम करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर तस्लीम नहीं करते तो हमारे पास और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। हम पूरे लाहौर के अंदर जो PHA के मुलाजमीन हम उनको इकट्ठा करेंगे और धरना देंगे। इसके बाद जो अगला लाहेअमल है उनकी जानिब से ये कहा गया है। अच्छा शाह जी, जो मुलाजमीन जो डेली बेसिस के अलावा जो रेगुलर मुलाजमीन हैं, उसमें अगर देखा जाए वासा में, LDA में, क्योंकि ये इदारा तो LDA से ही कन्वर्ट होकर PHA बना है 1998 में, तो आप नहीं समझते कि उनकी और इनकी पे में इतना डिफरेंस है? ये इसकी क्या वजह है? इसमें देखें वजूहात तो बहुत सारी हैं। देखें सबसे पहले तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, इंतज़ामिया को देखना चाहिए कि जो हमारे मुलाजमीन हैं, देखें चौधरी शहबाज साहब, हम यहाँ पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, गर्मी की पसीना मुझे भी आया हुआ है, आपको भी आया हुआ है। हमने अभी सिर्फ हमें कुछ यहाँ पे 1 घंटा हुआ है इस पार्क में आए हुए, और जो माली 6-6, 7-7 घंटे काम करते हैं पार्क के अंदर, तो आप सोचें कि उनका क्या हाल होता होगा। और उनको एक इतनी कम तनख्वाह दी जाती है, और जो दूसरे अफसरान हैं जो सिर्फ उनको मॉनिटर करते हैं वो AC वाले कमरों में बैठे हुए हैं। इनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि जी हमें सैलरी लेट दी जा रही है, जो डेली पेड मुलाजमीन है। 1 अरब से ज़ायद की जो आमदन इनको हुई है PHA को जून तक,
यानी कि पिछले साल जून से लेके 2022 के जून तक जिन्होंने एक अपना बजट अपना बनाया है, उसको देखा है कि हमें कितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, 1 अरब से जायद का है, तो 1 अरब रुपया कहाँ पे लगाया गया इनकी जानिब से? कि हेल्थ का कोई इधर मामला देखने में आते हैं, कोई हेल्थ के लिए कोई मामला नहीं किए गए, जो दवाइयाँ हैं वो मिलती नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही मामलात हैं जो इनके हॉस्पिटल्स हैं वो भी कोई अच्छी कैटेगरी के नहीं है कि अगर बेहतरीन इनको सहूलियात जो तबी सहूलियात इनको फराहम की जाएँ तो ये बड़ा बेहतर होगा। जो यहाँ पे मुलाजमीन काम करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखें कि आपने अगर जिक्र किया था कि करप्शन की जानिब, तो करप्शन की जानिब चौधरी शहबाज साहब ये क्या करप्शन करेंगे? करप्शन तो डायरेक्टर्स करते हैं, मुबैना तौर पर डिप्टी डायरेक्टर्स करते हैं। बेहसी की बात यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो डेली वेजेस वाले मुलाजमीन हैं उनकी पे है 25,000, 25,000 रुपया उनकी तनख्वाह है। अगर उनको रेगुलर किया जाता है तो 26,500 रुपया तनख्वाह बनती, यानी कि 1,500 रुपये के फ़र्क से ना तो उनको रेगुलर किया जा रहा है और ना ही उनकी जो डेली बेसिस के हिसाब से 25,000 रुपया तनख्वाह है वो भी बर वक्त नहीं दी जा रही। बिल्कुल ऐसा ज़्यादती है चौधरी शहबाज साहब। ये देखें कि एक गरीब आदमी वो यहाँ पे अगर काम करता है 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, तो वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए करता है। और अगर उसे वक्त पर तनख्वाह नहीं दी जाएगी, उसके घर की अगर बिजली काट दी जाएगी, तो क्या PHA वाले उनकी बिजली को दोबारा बहाल करवाएंगे? अगर उनके बच्चों को ट्यूशन से हटा दिया जाएगा तो क्या PHA वाले उनके बच्चों को दोबारा ट्यूशन पर बहाल करवाएंगे? ये बड़ा एक सवाल है और बड़ा एक अलमिया है अगर देखा जाए। सलमान जी ये बताइएगा, PHA के साथ साथ जो PHA के अंडर बिल बोर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाए जाते हैं, उसमें सुना है कि इंतहा की करप्शन की जाती है। जब तक कि आप अंडर टेबल चाय पानी वाला मामला ना किया जा सके तो आपको बोर्ड्स की इजाज़त नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं है। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसमें पिछले दिनों में भी कई DG साहब की जानिब से जो पर्सन थे वहाँ पे मुलाजमीन थे उनको निकाला गया था और कुछ एंटी करप्शन के अंदर भी इनकी इंक्वायरियाँ चल रही हैं। मैंने आपको बताया कि इनका जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला डिपार्टमेंट है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अगर हम ये कहें तो जो 1 अरब रुपए की जो अर्निंग हुई है तो वो सारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट करके दी, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सच है। सबसे ज़्यादा जो अर्निंग होती है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जानिब से होती है। जिस तरह आपने बताया एंटी करप्शन में एप्लीकेशंस हैं, काफ़ी मामलात काफ़ी सारे लोगों के चल रहे हैं। जब इनके खिलाफ एप्लीकेशन जाती है एंटी करप्शन में चले जाए या इनके मुतलका अथॉरिटी को चले जाए तो वो कहता है ये हमारा रोज़ का काम है। जी बिल्कुल ऐसा है चौधरी शहबाज साहब कि ये तो इसमें कोई शक नहीं है। एक अगर इदारा आपका डायरेक्टोरेट उसके अंदर करप्शन हो रही है तो अगर आप लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे A पर्सन को आप वहाँ से हटा देंगे तो B भी आके वही काम करेगा। इसका मुकम्मल तौर पे इसका इदराक होना चाहिए, जो यहाँ पे अनासिर हैं उनको सामने लाना चाहिए। आप कम से कम आप देखेंगे आपके लाहौर के अंदर हज़ारों की तादाद में बिल बोर्ड है। आप इनसे इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में गैर कानूनी बोर्ड लगे हुए हैं। हज़ारों की तादाद में नहीं, उसमें कहा जा सकता सैकड़ों की तादाद में है, सैकड़ों की तादाद में है। क्योंकि DG PHA उमर जावेद के आने के बाद और जो एडिशनल डायरेक्टर PHA थे अब डायरेक्टर एडमन बाबर साहब के आने के बाद इसमें बड़ी तब्दीलियाँ आई थी। जो मुलाजमीन थे करप्ट, उनमें एक हलचल मच गई थी तो उन्होंने फिर प्रॉपरली तरीके से इसको चलाना शुरू कर दिया था। इसमें सिर्फ चौधरी शहबाज साहब आपके बिल बोर्ड नहीं आते, जितने भी शॉप बोर्ड्स हैं उसको आप देखें तो उसके भी पैसे कलेक्ट करते हैं। जितनी भी शॉप्स हैं आपकी, जितनी आपकी कंपनीज हैं उसकी शॉप बोर्ड्स हैं, स्कूल अकेडमी, कोई भी जो बिल बोर्ड लगाया जाता है उसके जो पैरामीटर हैं, अगर देखना एक सर्वे रिपोर्ट आपने ही तैयार की थी कि जो भी बिल बोर्ड लगे हुए हैं वो उस पैरामीटर के मुताबिक बिल्कुल नहीं है, यानी कि बिल्कुल हवा में वो किसी भी वक्त किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। बिल्कुल ऐसा है। आप ये देखेंगे इसके लिए छत, एक जो छत होती है इनकी एक वहाँ पे पैरामीटर्स हैं, इन्होंने एक उसके पास की मैंने कि इसके मुताबिक अगर आप चलेंगे तो हम आपको बिल बोर्ड लगाने देंगे। तो उसमें ये होता है कि छत से आप ऊपर नहीं लगा सकते, अब छत से ऊपर भी लगे होते हैं। फिर इसमें एक और चीज़ होती है कि जो इलीगल सोसाइटीज़ हैं, LD की जानिब से DG PHA को एक लेटर लिखा गया था कि आपने किसी भी जो गैर कानूनी सोसाइटी उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, ना बिल बोर्ड लगाना, स्टीमर्स लगाने, ना आपने उसको फ्लोट किसी किस्म का आप ये समझते हैं कि जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के बिल बोर्ड एडवर्टाइजमेंट की जाती है उससे गरीब और जो लोग रोड पर फिरने वाले, मोटरसाइकिल वाले, आम सवारियों वाले जो होते हैं वो देख के तो एक उनके फंसने का PHA का भी अहम किरदार है उनको फंसाने में। देखें वो एक बड़ी मिसाल है, जो दिखता है वो बिकता है। तो आप एक गरीब आदमी अगर इसके लिए घर खरीदना बहुत मुश्किल है, वो कहीं पे बिल बोर्ड पे पड़ता है या स्टीमर्स के ऊपर पड़ता है कि 4,000 रुपये माह में आप प्लाट खरीदें, 4,000 माहवार पे। अब उस बेचारे की रसाई है ही नहीं LDA तक, तो वो वहाँ पे देख के आगे फ़ोन कॉल करता है, उसके पास जाते हैं, जो उसकी जमा पूंजी थी रख लेते हैं। जब उसको प्लाट देने की बारी आती है तो कहते हैं ये प्लाट तो ये ऐसा था, ये मसला आ गया है, आप वो जितने पैसे जो आपने हमें दिए थे वापस ले लें आप।
वो 2 4 5 साल के बाद। बिल्कुल ऐसा है, ऐसे ही। तो देखें ना, अगर एडवर्टाइजमेंट ना करें गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की, तो किस तरह भी कस्टमर जाकर उनके पास मिले? नहीं, जो आम लोग हैं उनको तो इतनी अवेयरनेस नहीं होती। उनका तो यही, उन सबको ये पता है जो PHA एक सरकारी इदारा है और सरकार जिम्मेदार इदारा है, तो वो जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो इसका मतलब PHA बराबर का हिस्सेदार है उन लोगों को फंसाने में। बिल्कुल कहा जा सकता है ये, बिल्कुल। अगर आप इलीगल सोसाइटी की तशहीर की इजाज़त दे रहे हैं तो आप उस गुनाह में बराबर के शरीक हैं जो उस गरीब आदमी के साथ होगा। हम मौजूद हैं DG PHA के ऑफिस में, और हमने इससे पहले कि आपको दिखाया और बताया, और लेबर यूनियन जो है जुल्फ़कार लेबर लीग यूनियन, उनके ओहदेदारों से बात की, उनके मामलात को हमने हुकाम बाला तक पहुंचाने की कोशिश की। हम मौजूद थे इधर DG ऑफिस PHA, हमने आपको दिखाया भी और बताया भी जो लेबर यूनियन के जितने मामलात थे, जो उनके एहतजाज की कॉल थी 20 अगस्त को, उसके हवाले से हमने DG ऑफिस में आए, DG साहब से मुलाकात करने की, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। PHA और वाइस चेयरमैन PHA जो इस टाइम ऑफिस में मौजूद नहीं है, हमने उनसे जानना था जो मामलात लेबर यूनियन के हैं, जो 20 अगस्त के आपने वादे किए हैं, जो कि उनके वादे पूरे ना होने की सूरत में एहतजाज से धरने की तरफ जो उनके मामलात जा रहे हैं, तो उनके बारे में उनका मौक़िफ़ जानना बड़ा ज़रूरी था। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद हमारी ना तो DG जो PHA हैं उनसे रब्ता हो सका और ना ही वाइस चेयरमैन हाफिज़ ज़ीशान साहब से। हाँ जी बिल्कुल, आज हमने हमेशा की तरह अवामी मसाइल, लेबर यूनियन के मसाइल जो थे हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश की। इसको हम हंगामी बुनियादों पे इंशाल्लाह हल करवाने में भी अपना अहम किरदार, अपना पूरा ईमानदारी से उसका अपना अहम फ़रीज़ा समझते हुए अदा करेंगे। जिस तरह के आपने देखा कि इनकी जो जायज़ मुतालबात हैं उसमें कोई ऐसा गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर जानिबदार कोई मामलात, कोई इनका इस तरह की बात नहीं है कि जो ना मानी जाए। एक हक है मेरा लेबर डिपार्टमेंट का ने जो इनको मुलाजमीन को दिया है कि हमें 5 साल के बाद जो है वो रेगुलर किया जाए, वो भी इनका मुतालबा जो है उसको तारीख पे तारीख देते जाते हैं। जो आला हुकाम है वो इनको आए दिन एक नई तारीख देते हैं, ये एहतजाज की तरफ जाते हैं। खुदारा एहतजाज की सियासत और एहतजाज के मामलात को बंद किया जाए, जिसके अवाम के और जो मुलाजमीन हैं, रेगुलर हैं, डेली बेसिस वाले हैं, इन सब के जो जायज़ मुतालबात हैं, इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से, जो DG PHA है उनसे, वाइस चेयरमैन हाफिज़ ज़ीशान से इन्होंने मुतालबात किए हैं, अपील की है कि खुदारा हमें एहतजाज की, धरनों की तरफ ना धकेला जाए। जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं उनको हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए अवामी मसले के साथ।